इंदौर से जब हम नीचे उतरते हैं 22 किलोमीटर, सिर्फ 22 किलोमीटर नीचे, तो यहाँ पे एक ऐसी वादी आती है लासपुर, और उसके अंदर जो सबसे पहले जो हरचन आता है, इतना खूबसूरत है, फितरी हुस्न में इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। इसकी जो फील्ड्स हैं यहाँ पे, एक तो लैंड की फरावानी है और दूसरा पानियों की फरावानी है, और जहाँ पे भी वैलीज में लैंड और पानी, ये दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है वैसे ही वो जगह जो है उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। बात यह है कि जब हम बाइक से नीचे उतर रहे थे, और ये तकरीबन हमें इस वक्त 1300 किलोमीटर हो चुके हैं मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हुए, और जब हम नीचे उतरे तो अचानक मेरी जो निगाह है वो सड़क पे चलते हुए एक बोर्ड पे पड़ी, और वो था म्यूज़ियम लिखा हुआ, और बहरहाल एक दूर अफ्तादा वादी है, तो मेरे लिए बहरहाल ही हैरान कुन था कि यहाँ पे कैसे कोई म्यूज़ियम हो सकता है। लेकिन जब मैं अंदर आया तो मालूम हुआ कि इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर, इतना खूबसूरत म्यूज़ियम जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, इतना खूबसूरत म्यूज़ियम है, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, और मेरे कम से कम ये नॉलेज भी नहीं था। और सफ़र है शर्त जब हम कहते हैं अपने प्रोग्राम को, तो ये शर्त जब आप पूरी करते हैं तो फिर इस तरह की खूबसूरतियाँ जो है वो आपकी किस्मत या मुकद्दर का ऐसा बनती ही बनती हैं। मेरे साथ अमीरुल्लाह साहब हैं, जिन्होंने, जो इस म्यूज़ियम के मालिक ओनर हैं, जिन्होंने अपनी 35 साल ज़िंदगी की बहुत सारा मेहनत की है इस म्यूज़ियम पे, ये ऐसे ही इतना खूबसूरत नहीं बन गया। मैं चाहता हूँ कि हम उनसे बात करें, उनसे पूछें कि इसके पीछे कितनी मुशक्क़त, कितनी मेहनत और क्रिएटिविटी वगैरह ये शामिल है। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए कि ये इस म्यूज़ियम को कितना अरसा लगा बनने में? सर, मेरा नाम अमीरुल्लाह खान यफ्ताली है, मुझे लोग यफ्ताली के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जानते हैं, पहचानते हैं। जहाँ तक म्यूज़ियम का ताल्लुक़ है, मैं तकरीबन 30-35 साल की जद्दोजहद में, बचपन से ही मैं कराची में एसएम कॉलेज में पढ़ता था। उस बात कराची से ही म्यूज़ियम देखना, यही चीज़ें, फिर लाहौर में आ गया, फिर पेशावर में, इस्लामाबाद में, क्या नाम है उसमें, रावलपिंडी में, मुख्तलिफ़ जगहों पे आकर ये मेरा बचपन से ही शौक़ था। आपने इस म्यूज़ियम की कलेक्शन कैसे की? ये जो कलेक्शन ये इस गाली में था, मेरे बंगले के जो साथ गेस्ट हाउस है। ठीक है। और एक दिन यहाँ एक डॉक्टर ज़ारा हुसैन तशरीफ़ लाई, एक मेजर की बेटी है इस्लामाबाद से, वो लंदन में डॉक्टरेट कर रहा था इस म्यूज़ियम का। तो उसने आकर ये सारा सामान देखा, फिर एक RSP वालों ने मेरे साथ रब्ता करके उसको लेकर यहाँ आए, उन्होंने ये कलेक्शन किया, और ये जो मकान बना है ये ताजिकिस्तान का नक्शा है। अच्छा, ये बहुत हैरान कुन है, यानी इसका इस तरह का आर्किटेक्चर नज़र नहीं आता, और सबसे जब जैसे हम एंटर होते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ जो हैरत में आपको मुब्तला करती है अपनी खूबसूरती के हवाले से, उसका आर्किटेक्चर है। ये आपने मतलब प्लानिंग की थी कि मैं इस तरह का बनाऊंगा, और या आप मुतासिर हुए थे? बचपन से ही मेरा प्लानिंग था ताकि किसी तक इस बैकवर्ड एरिया में मैं कोशिश करूंगा। ये जो बिल्डिंग का नक्शा है, ये आपके बिल्डिंग का नक्शा यही है कि मैं आपको सच बताऊं कि ये डॉक्टर ज़ारा हुसैन, अच्छा, उन्होंने किया। अच्छा, क्योंकि ये ताजिकिस्तान का नक्शा है। ताजिकिस्तान में जो म्यूज़ियम है वो वो गवर्नमेंट की म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा होगा, मगर वो नक्शा उधर का है, कलेक्शन उन्होंने किया था। बाकी ये है कि ये सामान मैंने उसको सामने रख दिया, जो उनको नहीं आता था कि ये क्या चीज़ है, क्या नाम है, ज़्यादातर उसको नहीं आता था। फिर जो तारीख, जिस तारीख में यार ऐसी यूनिक चीज़ें हैं मेरे पास, वो किसी भी दुनिया के किसी भी म्यूज़ियम में नहीं है। तो अमीरुल्लाह साहब, ये बताइए कि आपके पास कोई डेटिंग का भी है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, कोई उसका है। उसमें हमने जो मालूमात हासिल की थी, जिससे ख़रीदा था या जिससे लिया था, उसका जो आर्किटेक्ट्स वगैरह आकर नहीं देखे हैं, और उसमें हमने उनका अंदर इंग्लिश में उनकी तारीख लिखे हुए हैं। अच्छा, तो ये जो म्यूज़ियम आपने बनाया है, इसके कोई माली मकासद हैं, या मतलब आप ये कोई इस तरह की है, या क्या है ये, मतलब बिल्कुल प्योर चित्राल से मोहब्बत का एक मज़र है? जहाँ तक माली वसाइल का ताल्लुक़ है, अगर मैं इन चीज़ों को भेजूँगा, पर साल भी ये कायरा साहब के बाइक के साथ कोई एक सत्कार यहाँ आया था, वो 6 करोड़ रुपए मुझे पेश किया था। मैंने उसको कहा कि 6 अरब रुपए भी दे देंगे, मैं नहीं दे दूँगा, क्योंकि मैं गिलगित और चित्राल की कल्चर और सकाफत को ज़िंदा रखने और अपने नाम को आइंदा ज़िंदा रखने के लिए बनाया। मैं कल तो नहीं होऊंगा ना, मेरा नाम रहे। मैं अगर ये कहूँ कि चित्राल जो है वो एक तो आपके दिल में है, और एक ये इस इहाते में है, यानी पूरे का पूरा चित्राल आपने इस इहाते में बंद कर दिया है, और बाकी चित्राल आपके दिल में तो है ही है। दिल में है। मैंने चित्राल को ऐसे, अभी मेरी जो नौजवान नस्ल है, किसी को भी ये अंदर जो चीजें हैं, इस गांव में जो चीजें थे वो इन बच्चों को पता नहीं है, नहीं पता, या ना कर मुझसे पूछते हैं। मैं आपको बताऊं, म्यूजियम जितने पूरी दुनिया में म्यूजियम्स होते हैं ना,
बच्चों की तालीम के लिए सबसे अहम तरीन जो किरदार अदा करते हैं वो म्यूजियम करते हैं, क्योंकि वो आंखों से चीज़ों को देखते हैं ना। किताबें अपनी जगह पे। कल यहाँ वो आगा खान का यूनिवर्सिटी का MD आया, अच्छा। उसने मुझसे पूछा कि अफ्तारी साहब ये कि बच्चे यहाँ आते हैं, हमने कहा यार बच्चों को तो मैंने फ्री छोड़ा हूँ, हर ईद में मुल्क आते हैं, अभी भी आते हैं, मैं किसी से पैसे ले, जब मैं यहाँ बैठता हूँ अपना किताब देखता हूँ, कुछ राइटिंग करता हूँ, मजमून लिखता हूँ, ठीक है। तो बच्चे आते हैं, उनको वो नौकर को कहता है यार इनसे पैसा बन ले लो, ठीक है, ठीक है। तो बाकी आपने इसकी जो देखभाल है, इसकी जो क्या कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, इसकी देखभाल के लिए आपने कोई वाजबी सा टिकट रखा हुआ है? मैंने यहाँ वो टिकटिंग सिस्टम है, उसमें बच्चों के लिए 20 है, यूनिवर्सिटी के लिए 50 है, और एडल्ट पाकिस्तानी के लिए 100 है, और अंग्रेज़ों के लिए मैंने एक $5 किया था। बाद में राना साहब इस्लामाबाद वगैरह मीटिंग, ये हमारे महंगा हो रहा है तो 500 लगाया, 2018 से यही रेट है। आर्मी के लिए निस्फ है, और मतलब ये है कि ये गाइड के लिए, और उनके लिए फ्री होगा, गाइड के लिए फ्री, उनका भी फ्री, क्या नाम है, अखबारी नुमाइंदों का फ्री, साफत। और तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी भी है ना, क्योंकि इसी तरीके से आप इसकी देखभाल, इसकी जो जितने मामलात हैं वो कर सकेंगे। चित्राल को आप कैसा समझते हैं कि अभी टूरिज्म के हवाले से चित्राल तरक्की कर रहे हैं? आप देखें यहाँ से बुनी तक ब्लैक टॉक नहीं हुआ है, 50 किलोमीटर, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह काम हो रहा है तो आपको तवक्कुत तो होगी कि अगर ये बन गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद पर दुनिया आबाद है। ये बताएं कि यहाँ पे जो चित्राल है, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज अभी थोड़ी कम है, बहुत कम है। सिर्फ फैसिलिटी आप अंदाजा लगाएंगे, इसको तो छोड़ दें, चित्राल प्रॉपर से 35 किलोमीटर कैलाश वैली जी, वहाँ भी रोड ऐसी है ना। हाँ जी, रोड नहीं, रोड के अलावा मतलब जिस तरह कहते हैं ना होटल वगैरह से वो ज्यादा है, वो उधर ज्यादा है, लेकिन यहाँ भी बनने शुरू हो गए गेस्ट हाउस, मगर इधर भी गेस्ट हाउस यारचीन में भी हैं, आगे ब्रुक में है, सोलासपुर में भी है, नीचे मस्तूज में तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें लोगों ने अभी आगाह होकर शुरू कर चुके हैं। लेकिन उम्मीद तो यही कही जा सकती है कि अगर ये सड़क बनती है तो ये पाकिस्तान का नाजरीन टूरिज्म के हवाले से एक बहुत ही अहम डेस्टिनेशन या एक बहुत ही अहम चीज़ होगी। उसकी वजह यह है कि ये एक राउंड ट्रिप बनता है। आप जब भी निकलते हैं, मिसाल के तौर पे हम इस वक्त एक राउंड ट्रिप कर रहे हैं, हम कराकरम हाईवे पे आए, गिलगित आए, फिर पूरी गिजर वैली को करते हुए शंदूर, और अब हम नीचे उतर रहे हैं चित्राल वाली साइड पे, और फिर उसी तरह वापस हम पिंडी की जानिब जाएंगे और फिर लाहौर। तो ये एक बड़ा अच्छा राउंड ट्रिप बनता है जिसमें आप फितरी हुस्न को अपनी औज पे देखते हैं, कल्चर को औज पे देखते हैं, इंसानों की खूबसूरतियों को औज पे देखते हैं। मतलब कमाल चीज़ जो है, जितना भी सकाफती मामलात हैं, जितने भी, बहुत बहुत ही आला है। तो ये जो म्यूज़ियम है ये बहुत, इसने मुझे मुतासिर किया है। तो जब भी आप आएँ तो जो लासपुर में हरचन है, जो कि पुराना दारुल खिलाफा था और बहुत ही अहम सियासी हवाले से मरकज़ रहा भी है और है भी है, तो इसमें ज़रूर आइएगा। इसकी जो लैंडस्केप है उसको ज़रूर देखिएगा। खूबसूरत लश ग्रीन फील्ड्स हैं, दरख्त हैं, फलदार दरख्त हैं, और फिर ये म्यूज़ियम और ये आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स हैं बहुत ही खूबसूरत।